हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बीपीएससी के थ्रू जो होने वाली एग्ज़ाम है उसमें 1 to 5 के लिए रंजीत सर का एक प्रैक्टिस वर्क बताया हुआ है। उसी के सेट नंबर हम लोग 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, सेट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इनकी पुस्तक आई हुई है, उसी पुस्तक में से हम लोग सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इस तरह का सेट हम लोग जब ही डालेंगे तो आपको इसकी सूचना पहले मिल जाए। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 1 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 1। इसको आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी का हम लोग से शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट में दिया हुआ गया है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। अर्थात नई शिक्षा नीति को किस राज्य में पहली बार लागू किया गया है या पहला राज्य अपनाया हुआ है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड जो है वह नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है देश का। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है या बिहार में, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शराबबंदी से संबंधित है ऑपरेशन प्रहार। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है। अर्थात कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का गणना करने वाला है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यह आपको जीडीपी का अध्ययन करता है फ्रेंड्स, यह ध्यान में रखेंगे। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स आपको, आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा जा रहा है। आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है, इसका नाम। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यह इसका आपको राइट पूर्ण नेम है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जगदीशपुर के यह आपको जमींदार थे। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, तापक्रम विलोमता का अर्थ है। तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। यह आपको तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स आपका, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक पूछा जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवक जो था वह मगध सम्राट बिंबिसार का चिकित्सक हुआ करता था। सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिए हुआ क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तुर्क सत्ता के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स। बिहार में वह कौन था जिसने तुर्क सत्ता वास्तव में स्थापित किया था बिहार में। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बी, अर्थात इब्न बख्तियार खिलजी जो था वह तुर्क शासक का वास्तविक संस्थापक था बिहार में। बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे वह बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। भारतीय गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स आपको, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सिंधु और कन्हू जो थे, कन्हू वह आपको संथाल विद्रोह के नेता थे। यह बिहार के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। यह जनजातीय विद्रोह था, यह भी फ्रेंड्स याद रखेंगे। संथाल विद्रोह वास्तव में 1855 से 56 ईस्वी में लड़ा गया था, ये भी आप ध्यान में रखें। विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, यह आपको 1855-56 में हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है।
प्रकार प्रधान भी पूछा जा रहा है और आकाशीय पिंड के बारे में पूछा जा रहा है, कौन है ये पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो डी है, सूरज जो है वह सौरमंडल का सबसे प्रधान आकाशिक पिंड है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको द्वितीय बौद्ध संहति का आयोजन किसके कार्यकाल में हुआ था, ये पूछा जा रहा है। द्वितीय बौद्ध संहति यह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कालाशों के शासनकाल में हुआ था। ये फ्रेंड्स यह ध्यान में रखेंगे, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिए हुआ फ्रेंड्स आपको अकबर के इबादत खाना का निर्माण करवाया था। अकबर का जो है इबादत खाना का निर्माण कहाँ पे हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। निर्माण करवाया था कहाँ पे, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में आपको अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आर्य समाज के आर्य समाज का स्थापना हुई थी, कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है आर्य समाज की स्थापना। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1875 ईस्वी में आर्य समाज के स्थापना हुई थी। किनके द्वारा हुआ था फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे। आपको दयानंद सरस्वती थे इनके संस्थापक, ये भी ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सूर्यसेन जो थे वह काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। सूर्यसेन वास्तव में बंगाल से संबंधित थे, इसलिए यह आपको और जितने भी काकोरी कांड है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित था, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, कौन सा भाग आपको मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 जो है वह आपको मौलिक अधिकार से संबंधित है भारतीय संविधान के। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। पंचायती राज से संबंधित ये पूछा जा रहा है, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को सुदृढ़ीकरण करने हेतु आपको संविधान संशोधन किया गया। 3A इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया हुआ आपको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये पूछा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची में यह रखा गया है। भारत के जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, परिवार नियोजन के बारे में। परिवार नियोजन दोनों के विषय को समवर्ती सूची, अर्थात इसमें राज्य भी और केंद्र दोनों शासन दोनों का जो है दोनों के पास अधिकार होता है कि वह अपना कानून बना सके। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 जो है वह आपको नीति निर्देशक सिद्धांत यह विदेश से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केसर के लिए यह संबंधित है। बी इसका राइट आंसर होगा। 21 का आपको बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा शैल जो है अवसादी शैल का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शैल जो होता है वह अवसादी शैल का उदाहरण होता है। ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको, पूछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है।
पूछल तारे की पूंछ की दिशा किस ओर होती है हमेशा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सूरज की ओर हमेशा होती है। बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है, भ्रंश से कौन संबंधित है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मानीन जो होता है वह आपको भ्रंश से संबंधित होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या दिएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, गोबी जो है वह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार के दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स इसको, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयोग होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोब जो होता है वह आपको शिक्षण सामग्री है जो आपको अनुपातिक क्षेत्र सामग्री महाद्वीपों और अनुपातिक क्षेत्र को आकार के दर्शाने में सबसे उपयुक्त होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, ये पूछा जा रहा है। भारत का प्रथम कोयला खदान कहाँ खोदी गई थी, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानीगंज में भारत का प्रथम कोयला खदान खोजा गया था या खोदी गई थी। बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स आपको, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है, ये पूछा जा रहा है। 11 के हिसाब से सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है इसमें से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, भील जो अनुसूचित जनजाति है वह आपको सबसे अधिक है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है या किसके द्वारा होता है, ये पूछा जा रहा है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हिम नदी के द्वारा आपको यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए आपको बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 94,163 वर्ग मीटर। सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड, दिए हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है, ये पूछा रहा है। राजपूत पेंटिंग के लेखक के बारे में पूछ रहा है या पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद के कुमारास्वामी जो है राजपूत पेंटिंग के लेखक है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको लोक कला का संबंध है, लोक कला का संबंध किससे है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय कला से है यह लोक कला का संबंध। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको ज्यामितीय डिजाइन करता है, डिजाइन कहते हैं, ज्यामितीय जो डिजाइन होता है वह कहते हैं क्या है, किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को हम लोग ज्यामितीय डिज़ाइन कहते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको एपन का संबंध किस राज्य से है, एपन का संबंध पूछा जा रहा है किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उत्तराखंड से यह संबंधित है एपन का। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों के बारे में पूछा रहा है कितनी संख्या मानी गई है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 9 संख्या मानी गई है श्रुतियों की। सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे, खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है।
बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? योग दर्शन के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि पतंजलि जो हैं वह योग दर्शन के लेखक है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीन नामक प्रोटीन किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का से यह संबंधित होता है जीन नामक प्रोटीन। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, यह पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात थारपारकर जो हैं वह आपको दुकाजी उद्देश्य के हैं, नस्ल के यह गाय। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कितने कुल जलवायु कृषि क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 15 जो है जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत के कुल 15 क्षेत्रों में बांटा गया है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे, केसर प्राप्त किया जाता है, केसर प्राप्त किया जाता है, किससे केसर प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पवर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 24 पसलियाँ होती है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, TAB का टीका किस रोग से बचाव के लिए जाता है? TAB का टीका किससे बचने के लिए लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मियादी बुखार से बचने के लिए TAB का टीका लगाता है। ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपको, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? किस वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रेशमी वस्त्रों में गोंद के कलफ का इस्तेमाल किया जाता है। एक इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया हुआ आपको, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं, ये पूछा जा रहा है हिंदुस्तानी संगीत में। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जो हैं आपको शुद्ध और विकृत मिलाकर के कुल स्वर होते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 4 ताल का उपयोग किस गायकी के लिए किया जाता है? 4 ताल का उपयोग किस गान के लिए किया जाता है या गायकी के लिए? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ध्रुपद के लिए आपको 4 ताल का उपयोग किया जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन तबला वादक नहीं है? तबला वादक कौन नहीं है, दिए गए ऑप्शन में से ये चुनना है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रामदास शर्मा जो वह आपको रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। बाकी 3 जो दिए, जाकिर हुसैन, चाहे अहमद जान थिरकवा और पंडित किशन महाराज, ये सभी जो है तबला वादक हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको फ्रेंड्स, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है, ये पूछा जा रहा है। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है, यह किसका विचार है? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद का यह विचार था। बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ।
डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स आपको, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, यह किसने दिया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती मामले में आपको भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आपको दिया, सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। इसी केस के मामले के बाद में यह आपको निकल के बाहर आया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। किस आपको अनुच्छेद के तहत ये पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति देता है, यह कौन सा आपको अनुच्छेद है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 201 अनुच्छेद जो है वह यह आपको राष्ट्रपति को की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति देता है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं कि इसके सदस्य चुनाने के लिए राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन कौन से सदस्य होते हैं निर्वाचक के रूप में, निर्वाचक मंडल के रूप में, उसका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य जो होते हैं यह आपको इसके निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान जो है वह दक्षेस का सदस्य नहीं है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रिका बीज की संतति है, केंद्रिका बीज की संतति है वह कौन है संतति, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, प्रजनक बीज जो है वह वास्तव में केंद्रिका बीज की संतति होता है, डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधे संस्थान कहाँ अवस्थित है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में यह अवस्थित है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, मर्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, मर्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है जिससे मर्मलेड बनता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात माल्टा के द्वारा मर्मलेड बनाया जाता है, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में यह अवस्थित है, केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, जैली बनाने में किस परिरक्षक का उपयोग होता है, जैली बनाने में किस परिरक्षक का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शर्करा का उपयोग किया जाता है आपको जैली बनाने में, डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो का नारा, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपको यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, ए सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसमें से दिए गए नेता में से चुनना है, वह कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था, इसका तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एन.एम. लोखंडे जो थे वह आपको भारत में भारतीय मजदूरों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाए थे, सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इनमें कौन भाग नहीं लेने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू जो है वह आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। और दूसरा में आपको जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिए थे। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वह सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको वेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? वेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1945 में वेल योजना शुरू की गई थी। डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चटगांव आरमरी रेड इनमें से कौन संबंधित था चटगांव से? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सेन जो थे वह आपको चटगांव आर्मरी से या रेड से संबंधित थे। ए इसका राइट आंसर होगा। ये भी आपको भारत के क्रांतिकारी में से हैं। ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित कहाँ अवस्थित है, यह पूछा जा रहा है प्रधान कार्यालय। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रंगून में जो था आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय अवस्थित था। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? गदर पार्टी का गठन किसने किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया था। डी इसका राइट आंसर होगा 1913 में फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन वो आ गया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप पहले ही बता दिए थे फ्रेंड्स आपको। यहाँ पे फ्रेंड्स सी इसका राइट आंसर आएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे या बी.आर. अम्बेडकर, ये आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के थे। बी सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया आपको निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? अभिनव भारत को संगठित करने वाले कौन क्रांतिकारी थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर इसको भी बोलते हैं हम लोग। तो बी.डी. सावरकर जो थे वह अभिनव भारत का संगठित करने वाले आपको क्रांतिकारी थे। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की अनुपलब्धता जो है हो जाएगी या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। डी इसका राइट आंसर होगा जलीय जीवों के लिए। नेक्स्ट आपको सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? बाघ परियोजना का पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, अर्थात सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किस द्वीप को कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। किस महाद्वीप को कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका को आपको पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है। मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 33
प्रतिशत न्यूनतम है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने किया था पारिस्थितिकी तंत्र के संकल्पना को? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात A.G. टॉन्सले ने इसको पारिस्थितिकी तंत्र के संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले थे। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया हुआ है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। कारण क्या था इसका? तो कारण था कि यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। यह इसका कारण है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? दिए गए क्वेश्चन में से फिर से यहाँ पर दे रहा है कि निम्नलिखित कूटों में से कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर बताते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर इसका गलत है। इसे आप फ्रेंड्स अपने सही मिलान करेंगे। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फिर यहाँ पे कथन कारण दिए हुए है। कथन में इस प्रकार से है फ्रेंड्स दिल्ली प्रशासन पत्तियों को जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्रों को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। यह कथन है। कारण इसका फ्रेंड्स क्या है? कारण इसका दिया हुआ है दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है। ये इसका कारण है। निम्नलिखित कूट में कौन सही है ये चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अर्थात सी इसका राइट आंसर होगा। ए सही है परंतु आर आपका इसका भी गलत है। इससे भी आप फ्रेंड्स अपने कथन कारण को अपने से देख लेंगे। इसका नेक्स्ट आपको निम्नलिखित कथनों में से कौन समपारिस्थितिकी के लिए सही है? समपारिस्थितिकी के लिए कौन सही है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। यह जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों को अध्ययन करने वाला होता है। इसे ही हम लोग समपारिस्थितिकी के लिए सही मानते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको फिर यहाँ पे कथन दिया हुआ है। कथन में दिए हुआ है फ्रेंड्स आपको कथन में सूर्याभिताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत होता है। कारण इसका दिए हुए फ्रेंड्स यहाँ पे कि सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह इसका कारण है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स कौन सा कूट का इसमें चयन करना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट किया गया है पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है ये पूछा जा रहा है। पारिस्थितिकी के जनक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात अर्नेस्ट जो है हेकेल जो है यह इसके पारिस्थितिकी तंत्र के जनक होते हैं। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स को जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है कौन दिया हुआ है फ्रेंड्स। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात आनुवांशिक विभिन्नता को ही हम लोग बोलते हैं जीव मंडल का आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र। डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रता आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि डीडीटी के सांद्रता के लिए आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। ये चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात जल पादप में, उसके बाद में घोंघा में, उसके बाद में मछली में और लास्ट में आपको पक्षी में। इस प्रकार से डीडीटी की सांद्रता आपको धीरे धीरे बढ़ते जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स आपको किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा, ये पूछा जा रहा है किस नगर में। तो इसका राइट आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आगरा शहर में यह आपको सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। बी इसका राइट आंसर होगा, उद्योगों को परिवर्तित करना होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है, या ओजोन के क्षय के लिए कौन जिम्मेवार है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर इसमें क्या, डी, अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड। यह आपको सबसे अधिक प्रभावी होता है। इसके लिए यहाँ पे फ्रेंड्स स्पष्ट है यहाँ पे कि कौन उत्तरदायी नहीं है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड यह उत्तरदायी नहीं है। बाकी इन सब कारण से आपको ओजोन छिद्र होता है, ये फ्रेंड्स याद रखेंगे। CFC गैस से ओजोन छिद्र होता है, मेथिल क्लोरोफॉर्म से भी होता है, और हेलेना 12-11 से भी आपको ओजोन के परत में छिद्रता या कह सकते हैं कमी आई है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड से कमी नहीं आती है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रों पर फैला हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जो समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र है वह आपको सबसे अधिक पृथ्वी पर फैले हुआ है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको ग्लोबीय ताप वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यान देना है। कौन सा कथन सही है, ये चयन करना है। इसमें से दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स इसमें। तो फर्स्ट में दिए हुआ है कि आपको कथन में एक में कि ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होती है। समुद्र की सतह में वृद्धि होती है कब, जब आपको ध्रुवीय बर्फ पिघलते हैं तो यह वृद्धि होती है। यह कथन आपका फ्रेंड्स सही है। दूसरा कथन में आ जाए, यदि ग्लोबलीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है। फ्रेंड्स ये भी आपको दिया गया ऑप्शन सही है। 2070 तक अगर ऐसे ही वृद्धि होता रहे तापमान में तो आपको समुद्र का स्तर आपको बर्फ़ के पिघलने से लगातार होता रहेगा। फ्रेंड्स बी भी आपका, दो भी आपका सही है। नेक्स्ट ये है, विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे यदि जल स्तर वृद्धि हुआ, तो C3 भी आपको सही है। नेक्स्ट ये आपको, यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। फ्रेंड्स ये भी आपको दिए गए ऑप्शन में, दिए गए कथन में यह भी कथन आपको सत्य है। इस प्रकार से देखा जाए तो चारों कथन सत्य है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, आपको दिए गए कथनों और निष्कर्षों के ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों के से भिन्न प्रतीत होता हो। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है तार्किक रूप से, वह आपको चयन करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे कथन दिया गया है, सभी कार्ड बॉक्स हैं, सभी कार्ड आपको बॉक्स है, सभी बॉक्स आपको टर्च हैं, सभी टर्च जूते हैं। यहाँ पे आपको कथन दिए गए हैं। निष्कर्ष जो दिया गया है फ्रेंड्स, आपको सभी जूते टर्च हैं, सभी टर्च बॉक्स हैं, सभी बॉक्स आपको कार्ड है, ये दिया गया है, सभी कार्ड आपको जूते हैं। कौन सा निष्कर्ष सही आता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात केवल जो 4 अनुसरण हैं, 4 जो हैं वही आपको सही कर रहा है, अर्थात सभी कार्ड जूते हैं यही अनुसरण कर रहा है, बाकी सब अनुसरण नहीं कर रहा है। इससे फ्रेंड्स आप ध्यान दे लेंगे, मिला भी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। दिए गए ऑप्शन में आपको चुनना है फ्रेंड्स, यह कौन सा आपको वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में बहुत ही लोकप्रिय था लेकिन अब उसे आतंकवादी मान लिया गया है, उस वृक्ष को
वह कौन है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यूकलिप्टस को जो है यह आज के डेट में इसे आतंकवादी वृक्ष मान लिया गया है। यह पहले वानिकी में काफ़ी लोकप्रिय था। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? अम्ल वर्षा किस कारण से होता है ये पूछा जा रहा है, अम्ल वर्षा के कारक पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सल्फर जो डाइऑक्साइड होते हैं वह अम्ल वर्षा का सबसे प्रमुख कारक होते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन GDM के लिए सत्य नहीं है? GDM के लिए कौन सत्य नहीं है? नहीं चुनना है फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से देख लेंगे, सत्य नहीं है वो देखना है और किसके लिए? तो GDM के लिए। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। यह आपको सत्य नहीं है। ए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ तक आपको 90 क्वेश्चन जो दिए गए हैं वह आपको GS जीके के हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे आप देख लेंगे फ्रेंड्स, आपको वह आपको 91 से दिए गए कूट का सही यहाँ पे इसका रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं कूट के हिसाब से। तो यह क्वेश्चन से इस प्रकार से दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसे आप देख लेंगे। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन इसका है इसका आंसर हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका दे देंगे। इसे आप लिंक में जा कर के हमारे चैनल के लिंक में टेलीग्राम चैनल के लिंक में जा कर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका सभी का सलूशन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से इसे आप ज़रूर सेट को बना लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे इस तरह से देख लेंगे, सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, सबका सलूशन भी दिए गए हैं, तो वहाँ से आप मिलान करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद फ्रेंड्स।